welcome back once again to our own channel Easy Biology. So students, today we will discuss about the human circulatory system which is also known as the cardiovascular system. Okay, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या होता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किसने किया था फर्स्ट टाइम, एंड कौन कौन से इसके अंदर पार्ट होते हैं जो इसको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती हैं, तो वो सारी चीजें हमें इसके अंदर देखनी है. ओके, तो हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे पार्ट्स के अंदर. ठीक है, पार्ट 1 2 3 मतलब इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते चले जाएंगे. ठीक है, तो हमें आज देखना है पार्ट फर्स्ट है वो दैट इज बेसिक. ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे बेसिक है सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका जो बेसिक है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक दैट इज द डिस्कवरी. ठीक है, तो डिस्कवरी है वो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी डिस्कवरी किसने करी थी. ठीक है, कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सबसे पहले बताया किसने था, तो साइंटिस्ट का नाम है विलियम हार्वे. विलियम हार्वे. ठीक है, विलियम हार्वे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में फर्स्ट टाइम बताया था. ओके ओके, उसके बाद अब हमें देखना है कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन कौन से पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है. दैट मींस कि उसके अंदर कौन कौन सी जो चीजें हैं वो प्रेजेंट होती है जो उसको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है. दैट इज इसके अंदर तीन चीजें मिलकर बना हुआ होता है, तीन चीजों से. दैट इज ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. ओके, तो ये तीन चीजें इसके अंदर होती हैं जो इसको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती हैं. दैट मींस कि ये जो तीनों चीजें होती हैं इनसे मिलके हमारा जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बना हुआ होता है. इन तीनों चीजों का जो नेटवर्क, तीनों चीजों यानी कि ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट, इनका नेटवर्क है वो क्या करता है कि पूरा फंक्शन है वो यहाँ पे परफॉर्म करता है. ठीक है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है कि भाई ये तो सिंपल शायद सबको ही पता होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या काम करता है. उसके अंदर होता क्या है कि ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. तो उस ट्रांसपोर्ट को करवाने के लिए हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, तो हमारा ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट है, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का जो फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करते हैं. ओके, तो अब देखिए हमें देखना क्या है. अब हमने देखा कि भाई तीन चीजों से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मिलके बना हुआ होता है. ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो ये हार्ट होता है, ठीक है, ये कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है. अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग चैम्बर ऑफ हार्ट है वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की एंड एम्फीबियंस की. रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, अब सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं एंड एम्फीबियंस वो क्या होते हैं. ठीक है, तो रेप्टाइल्स है वो क्या होते हैं, उनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब जो रेंग के चलने वाले जो जीव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं. जैसे लिजार्ड, छिपकली हो गया, स्नेक हो गया, तो ये किसमें आते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं. ठीक है, तो रेप्टाइल्स के अंदर एंड एम्फीबियंस है वो क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं, यानी कि लैंड के ऊपर भी एंड वाटर ओशियंस के अंदर भी. ठीक है, जो पानी के अंदर भी रहते हैं एंड किसके अंदर, जमीन के ऊपर भी रहते हैं. ठीक है, जैसे कि फ्रॉग हो गया, मेंढक हो गया, तो वो क्या होता है, एम्फीबियंस की कैटेगरी के अंदर आता है. तो इन दोनों के अंदर क्या होता है, 3 चैम्बर ऑफ हार्ट प्रेजेंट होता है. 3 चैम्बर ऑफ हार्ट प्रेजेंट होता है रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस के अंदर. ओके, उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है फिशिस. फिशिस के अंदर कितने चैम्बर हार्ट होता है, तो वो कितना होता है, 2 चैम्बर ऑफ हार्ट है वो हमें मिलता है फिशिस के अंदर. ओके, उसके बाद जो मैमल्स होते हैं, अब मैमल्स क्या होते हैं ये भी पॉइंट है. मैमल्स एंड बर्ड्स, मैमल्स एंड बर्ड्स के अंदर 4 चैम्बर ऑफ हार्ट हमें मिलता है. मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स के अंदर क्या होता है कि हम भी मैमल्स के अंदर आते हैं. ठीक है, तो मैमल्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तनधारी जीव बोलते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, हम ये बोल सकते हैं. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर. तो मैमल्स हैं वो क्या होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं
तो मैमल्स एंड बर्ड्स के अंदर क्या होता है 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। ये 1 मार्क्स के अंदर ये पूछ ली जाती है चीजें, ठीक है, कि रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस के अंदर जैसे अलग से आपको दे दिया एग्जांपल कोई भी कि बताओ इसके अंदर कितने चैम्बर ऑफ हार्ट है, वो मिलेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग बता देंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, यानी कि वो क्लोज होता है या ओपन होता है। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, क्लोज्ड टाइप होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, क्लोज का मतलब क्या हुआ कि क्लोज होता है, यानी कि हमारा जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर हमारा ब्लड है वो फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे उनको भी आगे। तो जो क्लोज टाइप का जो ब्लड है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो हम किसको बोलेंगे, जिसमें ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हम उसको बोलेंगे। ओपन क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो ना करे, एवे मतलब फ्लो करने लग जाए वो भाई सीधा वैसे ही, ठीक है। तो उसके लिए मतलब कुछ स्पेशल डक्ट्स ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन। और क्लोज के लिए हमारे पास स्पेशल डक्ट्स है वो प्रेजेंट है, दैट इज ब्लड वेसल्स, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, उसके बाद देखिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, अब उसके अंदर हम आते हैं मेन चीज के ऊपर, क्या कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता क्या है, सर्कल। एक सर्कल का मतलब क्या होता है, सर्कल का मतलब क्या होता है, देखिए मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से हमने चलना किया स्टार्ट और हम आगे वापस उसी पॉइंट पे, सर्कल तो यही होता है ना। तो यहां से हमने स्टार्ट किया चलना और वापस हम उसी पॉइंट पे आ गए, दैट मींस कि हमने कैसा पाथ यहाँ पे ट्रेवल किया, हमने यहाँ पे कैसा पाथ ट्रेवल किया, यानी कि वो पाथ क्या हो गया, सर्कुलेटरी पाथ हो गया, कि हमने जहां से चलना स्टार्ट किया था हम वहां वापस उसी पॉइंट पे आके रुक गए, तो इट मींस वी हैव कवर्ड द सर्कुलेटरी पाथ, ठीक है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब भी यही होता है कि जहां से ब्लड है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा, वापस ब्लड है वो उसी जगह जाके मिल जाएगा उसी पॉइंट पे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत सिंपल है ये चीजें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए अब हम चलते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि हमारे पास अब जो पार्ट्स हमने देखे थे दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसके ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट। तो ब्लड है वो मैं ऑलरेडी आपको जो है कवर अप करवा चुकी हूँ, तो पहले वाली जो वीडियोस हैं वो आपको चैनल के अंदर मिल जाएंगी, तो आप वहां से ब्लड को कवर अप कर लेना, ठीक है। तो हम देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। ब्लड वेसल्स देखिए, ब्लड वेसल्स है वो क्या होती है, वेसल्स यानी कि कुछ हमारे पास में क्या होती है, डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स हम बोल सकते हैं या फिर ट्यूब्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये होती है हमारे पास में, जिनके अंदर क्या होता है कि ब्लड है वो अलग अलग फ्लो करता रहता है अपनी अपनी जगह, ठीक है। तो जो ब्लड वेसल होती है अपने पास में वो होती है हमारे पास 3 टाइप की, यानी कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो ये 3 होती हैं हमारे पास में ब्लड वेसल्स। अब हमें देखना है 1 बाय 1 कि इनका फंक्शन क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ये कैसे परफॉर्म करती हैं अपना फंक्शन, और ये कौन सा ब्लड है, किस टाइप का ब्लड, दैट इज किस टाइप का मतलब कि भाई इनके अंदर इम्प्योर ब्लड किसके अंदर ट्रैवल करेगा एंड प्योर ब्लड है वो किसके अंदर ट्रैवल करेगा, तो वो चीजें भी हमें देखनी है, ठीक है। तो देखिए अब 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टरीज के बारे में कि आर्टरीज है वो क्या होती है। आर्टरीज पता तो हमें लग गया कि भाई आर्टरीज है वो क्या होती है, ब्लड वेसल होते हैं, यानी कि काम इनका क्या है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाना, ठीक है, बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाना। अब पॉइंट ये आता है कि ब्लड को ये कहां से कहां ट्रेवल करवाएंगी, यानी कि भाई ये हार्ट से पूरी बॉडी पार्ट्स के पास में लेके जाएंगी या फिर बॉडी पार्ट से ये हार्ट के पास में ब्लड को लेके आएंगी, तो ये चीज हमें देखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो आर्टरीज होती है वो क्या करती है, वो प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट
प्योर ब्लड का मतलब क्या हुआ, यानी कि उस ब्लड के अंदर कोई भी गंदगी प्रेजेंट नहीं है। प्योर का मतलब क्या होता है, शुद्ध, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्योर ब्लड है, इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर कोई भी गंदगी, कोई भी इंप्योरिटी है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यानी कि अब ब्लड की फॉर्म में हम प्योर और इम्प्योर किसको बोलते हैं, ये चीज मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखिए, इम्प्योर ब्लड हम किसको बोलते हैं एंड प्योर ब्लड हम किसको बोलते हैं, ये चीज देखते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। तो इम्प्योर ब्लड है, हमारी ब्लड की फॉर्म में हम इम्प्योर ब्लड उसको बोलते हैं जहां पे ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती ब्लड के अंदर। ऑक्सीजन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी। अब देखिए सीधी सी बात है, हमारा ब्लड है वो फ्लो करता है बॉडी के अंदर, तो वो फ्लो करते वक्त मतलब क्या ट्रांसपोर्ट करवाता है, ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं उस ऑक्सीजन को ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाता है। मेन फंक्शन तो यही होता है ब्लड का, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का भी। ओके, तो अब देखिए, अब काम अगर जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मतलब ऑक्सीजन के लिए हो रहा था जो काम, वो काम अब ना होके क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या करनी है, एक्सहेल करनी है, बाहर निकालना है हमें कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है, वेस्ट का काम करिए। तो वेस्ट यानी कि इम्प्योरिटी वहां पे प्रेजेंट है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हमारा ब्लड है वो क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। यानी कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन वहां पे इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन वहां पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, प्योर ब्लड क्या होगा, इससे जस्ट अपोजिट, कि वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्सेंट होगी, ठीक है। ये चीज होती है प्योर एंड इम्प्योर। आई थिंक अब क्लियर होगी ये चीज कि प्योर हम किसको बोलते हैं एंड इम्प्योर हम किसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो आर्टरीज है वो प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, यानी कि हम उस ब्लड को क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे हम जो हमारा प्योर ब्लड होगा विच इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आर्टरीज। ओके, उसके बाद ये जो आर्टरीज हैं, अब देखिए प्योर ब्लड है वो कहां से कहां जाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो जो प्योर ब्लड है वो कहां जाएगा, आर्टरीज है वो कहां से कहां फ्लो करवाएंगी ब्लड को, हार्ट से कहां लेके जाएंगी, वो बॉडी पार्ट्स के पास में, सॉरी बॉडी पार्ट, ठीक है। कि जो आर्टरीज है वो हार्ट से बॉडी पार्ट्स के पास में ब्लड को लेके जाएंगी, ट्रांसपोर्ट करवाएंगी। किसकी हेल्प से होएगा ये ट्रांसपोर्टेशन, आर्टरीज की हेल्प से, ठीक है। तो ये पॉइंट है, मेजर जो पॉइंट्स है ये है हमारे पास में आर्टरीज के बारे में, ये कि इनका काम ये होता है, ठीक है। फर्दर क्या होता है कि जैसे एक बड़ी सी जो डक्ट है या ट्यूब है वो निकलती है हार्ट से, लेकिन वो जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट होने लगती है बॉडी पार्ट्स के अंदर तो वो क्या होती है, फाइन ट्यूब्स के अंदर कन्वर्ट होने लगती है, मतलब टूटने लगती है। यानी कि बहुत छोटी छोटी जो हम बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स है वो बनने लगती है इनके अंदर से, ठीक है। तो ये होता है आर्टरीज के बारे में। ओके, अब हम देखते हैं वेन्स के बारे में कि वेन्स के अंदर क्या होता है। देखिए, अब हमने जो आर्टरीज के बारे में पढ़ा उससे जस्ट अपोजिट किस में आएगा, वेन्स के अंदर। यानी कि आर्टरीज ट्रांसपोर्ट कराती थी प्योर ब्लड को, बट यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी वेन्स होती हैं ये क्या करती हैं, इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। देखिए, इम्प्योर ब्लड यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा इन केस ऑफ द वेन्स, ठीक है। इम्प्योर का मतलब क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड का मतलब कि ऑक्सीजन वहां पे नहीं है, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे वेन्स के अंदर कि वेन्स है वो ऐसे ट्रांसपोर्ट करती। अब देखिए, यहां से हमने सांस ली, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ इसका मैकेनिज्म कि क्या होता है। देखिए, होता क्या है, हमने सांस ली, ठीक है, हमने सांस ली, वो मतलब ऑक्सीजन ली हमने, ठीक है। वो ऑक्सीजन हमारी गई हार्ट के पास में, हमारे हार्ट के पास में क्या था,
प्योर ब्लड था, वो प्योर ब्लड के पास में वो ऑक्सीजन गई, प्योर ऑक्सीजन मतलब जो ऑक्सीजन जो थी हमारी वो उस ब्लड के पास में गई, वो ब्लड है वो उस ऑक्सीजन को लेके पूरे बॉडी पार्ट के पास में चला गया, ठीक है। अब बॉडी पार्ट्स के पास में क्या हुआ कि जिस जगह ऑक्सीजन की कमी थी वहां पे उसने ऑक्सीजन को पहुंचा दिया, ठीक है, लेकिन वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको वापस ब्लड लेगा और वापस वो हार्ट के पास में ले आएगा। वहां से क्या होगा कि वो जो इम्प्योर ब्लड जो आता है वापस उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ठीक है, एक्सहेल करते हैं। तो ये मैकेनिज्म होता है सिंपल सा, ठीक है। तो अब देखें कि भाई अब हमने देखा कि वेन्स है उनके अंदर इम्प्योर ब्लड है, यानी कि वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी वहां पे ऑक्सीजन ना होके वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि ब्लड है वो कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ ब्लड है वो बॉडी पार्ट से कहां पे ट्रांसपोर्ट होगा, बॉडी पार्ट से हार्ट के पास में, ठीक है, हार्ट के पास आएगा जो ब्लड है वो विद द हेल्प ऑफ वेन्स। तो हम बोल सकते हैं सिंपल सा याद रखने के लिए क्या कि जो वेन्स है वो क्या होती है, इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाती है, वेन्स है वो क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाती है, ठीक है, और ये क्या करती है, आर्टरीज है ये प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाती है, ठीक है, ये चीज याद रहेगी। तो सीधा सा सिंपल सा मैकेनिज्म, अभी फर्दर पार्ट्स ये तो सिर्फ हम बेसिक पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ठीक है, डिटेल के अंदर भी हम पार्ट बाय पार्ट मतलब पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास इसका टाइप है ब्लड वेसल्स का, वो क्या आता है, कैपिलरीज। कैपिलरीज है उनका फंक्शन क्या होता है, कैपिलरीज होती क्या है, ये क्या होती है, बहुत फाइन ट्यूब्स होती है, फाइन ट्यूब्स, इसका मतलब क्या हो, बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, वेसल्स होती हैं। इनका मेजर जो फंक्शन है वो क्या होता है कि ये क्या करती है, कनेक्ट करके रखती है, कनेक्ट का मतलब क्या होता है, जोड़ के रखना, ठीक है, ये जोड़ के रखते हैं, इसको कनेक्ट वेन्स एंड आर्टरीज, ठीक है, वेन्स एंड आर्टरीज को ये जोड़ के रखते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी मान लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल ये हमारी होती है वेन एंड ये है हमारी आर्टरी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बहुत फाइन जो ट्यूब्स है वो हमें देखने को मिलेंगी, ऐसे ऐसे कुछ बहुत छोटे छोटे हमें ट्यूब्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, ये जो ट्यूब्स होती हैं ये क्या होती हैं, कैपिलरी होती है, ठीक है, ये जो ट्यूब्स है ये क्या होती है, कैपिलरी होती है, जो क्या करती है, वेन्स एंड आर्टरीज को कनेक्ट करके रखने का काम करती है, ठीक है। होता क्या है कि इनके अंदर जो ये कैपिलरीज हमारे पास में, इनके अंदर जो भी मटेरियल होगा ये उस मटेरियल को क्या कर देती है, छोड़ देती है, किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर। आर्टरीज वाला अगर मटेरियल होगा यानी कि प्योर होगा तो वो आर्टरीज के अंदर चला जाएगा, एंड इम्प्योर होगा तो वो वेन्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये था ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। तो हमने इसमें देखा, सिर्फ इस लेक्चर के अंदर हमने देखा इसका बेसिक, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, किसने डिस्कवर किया, क्लोज होता है, ओपन होता है, कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, अलग अलग स्पीसीज के अंदर कैसे वेरी करता है वो, ब्लड वेसल्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ये चीजें आज हमने देखी इसके अंदर, यानी कि हमने बहुत जो बेसिक चीजें हैं वो कवर कर लिए। तो डिटेल के अंदर हम मतलब स्टेप्स के अंदर करते चले जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।